हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके लिए अति महत्वपूर्ण इतिहास का क्वेश्चन लेकर हाजिर हूं। दोस्तों, मैं इतिहास का क्वेश्चन सीरीज आपके लिए ला रहा हूं। दोस्तों, इस कड़ी में मैंने बहुत सारे वीडियो इतिहास के क्वेश्चन के अपलोड किए हैं। यह क्वेश्चन दोस्तों 1990 से 2020 तक के एग्जाम में पूछे हुए सारे संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, सारे एग्जामों में पूछे हुए क्वेश्चन को मैं इसमें शामिल करता हूं। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। दोस्तों, इससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। रेलवे, एसएससी, बीपीएससी, सीडीपीओ, सारे एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सीरीज में टॉपिक वाइज आपके लिए लेकर आता हूं। दोस्तों, लगभग एक महीने में मैं आपके लिए सारे इतिहास के क्वेश्चन, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चन में अपलोड कर दूंगा, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। दोस्तों, मैं कल से साइंस का भी क्वेश्चन सीरीज लेकर आपके लिए रहूंगा, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को मैं शुरू करता हूं। चलिए दोस्तों, ज्यादा समय न लेते हुए देखते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, आर्य शब्द किसको इंगित करता है? दोस्तों, आर्य शब्द किसको इंगित करता है? क्वेश्चन ये रहा दोस्तों। देखिए दोस्तों, आर्य शब्द जो है, आर्य शब्द इंगित करता है, आर्य शब्द जो है दोस्तों वो इंगित करता है किसको? आर्य शब्द इंगित करता है दोस्तों श्रेष्ठ को। किसको इंगित करता है दोस्तों? श्रेष्ठ को इंगित करता है। ये याद रखना है, किसको इंगित करता है दोस्तों? ये श्रेष्ठ को। श्रेष्ठ वंश, आर्य का मतलब आर्य, आर्य जो लोग थे वो अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे, तो ये आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ वंश, उत्तम वंश। क्या होता है दोस्तों? उत्तम वंश का। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आईएएस में और यूपीपीएससी में पूछा हुआ है। ठीक है दोस्तों, आर्य का मतलब उत्तम व्यक्ति, उत्तम वंश से, इससे संबंधित है। आर्य का मतलब हो गया उत्तम, श्रेष्ठ। ठीक है, याद रखिए। ठीक है दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन, सबसे पुराना वेद कौन सा है? देखिए दोस्तों, चार वेद के बारे में जानते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। देखिए दोस्तों, इसमें ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद क्या है दोस्तों? सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद में दोस्तों 1028 सूक्त है। कितने हैं दोस्तों? 1028 सूक्त है, याद रखना है आपको। ठीक है, याद रखिए। सबसे पुराना वेद कौन सा हो गया दोस्तों? ऋग्वेद। ठीक है, याद रहेगा। आगे चलते हैं। ये भी बहुत सारे एग्जामों में देखिए दोस्तों, यूपीपीएससी, उत्तराखंड पीएससी, इसमें पूछा हुआ है, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? देखिए दोस्तों, वर्ण का मतलब हो गया कि वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था का पुराने जमाने में देखिए, वैदिक युग में वर्ण व्यवस्था का मतलब व्यवसाय से था। ठीक है दोस्तों, बाद में यह जो है यह जाति व्यवस्था के रूप में कन्वर्ट हो गई। वर्ण का मतलब जातियों में भी विभाजन हो गया इसका। तो सबसे पहले वैदिक ग्रंथ में, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण का उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों ये ऋग्वेद है। ऋग्वेद ही सबसे पुराना वेद है और इसमें उल्लेख मिलता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ठीक है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में स्वर्ण, देखिए ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसमें जो है 10वां मंडल के पुरुष सूक्त में, पुरुष सूक्त में शूद्र वर्ण, शूद्र का उल्लेख है। किसका उल्लेख है दोस्तों? शूद्र का उल्लेख है। यानी वर्ण व्यवस्था की बात यहीं से मिलती है। ठीक है दोस्तों, 10वां मंडल में, ऋग्वेद के 10वां मंडल में बताया गया है ये। आगे चलते हैं दोस्तों। तो पुरुष सूक्त जो है, जिसमें वर्ण व्यवस्था से बात बताई गई। देखिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामों में, यूपीपीएससी, सीजीपीएससी में पूछा हुआ है कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में वर्ण की बात कही गई है। इसको याद रखना है। 10वां मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में शूद्र शब्द के यानी वर्ण का उल्लेख है। ठीक है, याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए दोस्तों, चार जो वेद हैं, ये चारों वेद में चार चीजों की महिमा है। ठीक है दोस्तों, चार। तो ऋग्वेद में जो है ईश्वर के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? ईश्वर की महिमा है दोस्तों। इसमें ईश्वर के लिए स्रोत और क्या है? प्रार्थनाएं हैं। ईश्वर के लिए क्या है दोस्तों? स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं। याद रहेगा ना दोस्तों आपको? यानी प्रार्थना, भगवान के लिए स्तुति इसमें है। किसमें? ऋग्वेद में ईश्वर का महिमा किया गया है, स्रोत और प्रार्थनाएं हैं। सामवेद जो है दोस्तों वो किससे संबंधित है? देखिए दोस्तों, सामवेद जो है आपको संगीत से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, सामवेद क्या है? संगीत से संबंधित है। तो ये औषधि संबंधित है, ये गलत हो गया। सामवेद किससे संबंधित है दोस्तों? संगीत से संबंधित है। याद रखिए, सामवेद किससे संबंधित है? संगीत से। याद रखना है आपको। यजुर्वेद किससे संबंधित? देखिए यजुर्वेद जो है बलिदान, इसमें क्या दोस्तों? कर्मकांड और बलिदान कैसे दिया जाएगा, इसमें पशु बलि उस समय दिया जाता था, तो इसमें कर्मकांड और पशु बलि के बारे में बताया गया। ठीक है, यजुर्वेद में। याद रहेगा दोस्तों। अथर्ववेद की बात की जाए तो देखिए दोस्तों,
अथर्ववेद जो है औषधि से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, अथर्ववेद तो याद रखिए, ईश्वर ऋग्वेद जो है ईश्वर महिमा, उसमें स्रोत और प्रार्थनाएं बताई गई हैं। सामवेद जो है संगीत से संबंधित है, ना स से सामवेद, स से संगीत। यजुर्वेद जो है दोस्तों कर्म कांड और बलिदान के बारे में इसमें बताया गया है कि कैसे पशु बलि देना है, कैसे विधि विधान कैसे है पूजा का, उसके बारे में बताया गया है। अथर्ववेद औषधि से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा आपको। ठीक है, अगर ये पूछ दे दोस्तों कि तंत्र मंत्र और जो तंत्र मंत्र वशीकरण किससे संबंधित है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों कि तंत्र मंत्र और वशीकरण किससे संबंधित है दोस्तों। तो याद रखिए तंत्र मंत्र और वशीकरण ये भी दोस्तों अथर्ववेद से ही संबंधित है। ठीक है, तंत्र मंत्र और वशीकरण ये भी किसमें बताया गया, अथर्ववेद में ही। ठीक है, तो अथर्ववेद औषधि से भी संबंधित है और तंत्र मंत्र वशीकरण से भी संबंधित है। तो इतना फैक्ट आपको जानना चाहिए दोस्तों, ये सारे एग्जाम में पूछे हुए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ से क्वेश्चन आपको बनना ही बनना है। तो फिर से मैं बताता हूँ, ऋग्वेद स्रोत और प्रार्थना है ईश्वर की, सामवेद संगीत से संबंधित है, यजुर्वेद जो है उसमें कर्म कांड और बलिदान विधि बताया गया है, जबकि अथर्ववेद में क्या बताया गया दोस्तों, तंत्र मंत्र वशीकरण और औषधीय संबंधित बात बताई गई है। ठीक है दोस्तों, इतना से आप याद कर लीजिए, यहां से एक क्वेश्चन पक्का है, आपको आना ही आना है क्वेश्चन। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सही नहीं। देखिए दोस्तों, हर वेद का एक ब्राह्मण होता है, हर वेद का क्या दोस्तों होता है, एक ब्राह्मण होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देख लीजिए ऋग्वेद के ब्राह्मण कौन है, ऐत्रेय ब्राह्मण। ऋग्वेद के जो ब्राह्मण है वो क्या है, ऐत्रेय ब्राह्मण है। ठीक है दोस्तों, सामवेद के ब्राह्मण क्या कहलाते हैं, पंचवीस ब्राह्मण कहलाते हैं। देखिए कितने सारे एग्जामों में पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिए। इससे क्वेश्चन बनता है, यजुर्वेद शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, और अथर्ववेद से कौन सा ब्राह्मण संबंधित है, गोपथ। यहां से क्वेश्चन बनेगा ही। देखिए दोस्तों, ये 4 और 5 नंबर क्वेश्चन, इसको स्टार मार लीजिए दोस्तों, मतलब अब कितना स्टार मारे हम जानते नहीं है, लेकिन स्टार मार लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनने जा रहा है। ठीक है दोस्तों, ऋग्वेद ऐत्रेय ब्राह्मण, सामवेद पंचवीस ब्राह्मण, यजुर्वेद शतपथ ब्राह्मण और अथर्ववेद गोपथ ब्राह्मण। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। देखिए दोस्तों, सोम जो है एक पेय है, पीने वाला क्या है, एक पदार्थ है, या जो देवता जो है इसका पान करते थे। ठीक है दोस्तों, क्या करते थे देवता, इस सोम पेय का क्या करते थे, पान करते थे। तो ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वो सोम को समर्पित है। किसको समर्पित है दोस्तों, सोम पेय को, और जो सोम पेय जो देवता पीते हैं उनको समर्पित है। ठीक है दोस्तों, याद रखिए सोम मंडल, सोम जो है यह इससे संबंधित है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं क्वेश्चन। तो ऋग्वेद का 9वां मंडल, इसको गांठ बांध लीजिए दोस्तों, एग्जामों में बहुत, देखिए बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है ये, बीपीएससी में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। देखिए दोस्तों, सामवेद में कुल 1810 छंद है। कितने छंद है दोस्तों, 1810 छंद हैं, जिसमें से लगभग 75 को छोड़ दिया जाए, यानी कहने का मतलब है लगभग आपको 1700 से अधिक जो है वो किससे लिए हैं दोस्तों, ऋग्वेद से लिए गए हैं। तो जो सामवेद है वो पूरी तरह ऋग्वेद पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, याद रखिए ऋग्वेद किसका था, इस ऋग्वेद जो है आधारित है, ये स्रोत और प्रार्थनाएं हैं, इसमें भगवान की स्रोत और क्या है, प्रार्थनाएं हैं। सामवेद संगीत था, यजुर्वेद और अथर्ववेद आप देखे थे दोस्तों, यजुर्वेद किससे था, तंत्र मंत्र और पशु बलि से संबंधित था। अथर्ववेद औषधि है और इसमें क्या है, वशीकरण मंत्र है। ठीक है दोस्तों, तंत्र मंत्र और वशीकरण है अथर्ववेद में, याद रहेगा। तो सामवेद ऋग्वेद पर संकलित है। ठीक है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम मिले हैं प्रमाण। दोस्तों ये है अतरंजी खेड़ा। कौन है दोस्तों, अतरंजी खेड़ा। यह जो है यहां से दोस्तों क्या मिला है, लौह धातु का अवशेष मिला है। ठीक है ना दोस्तों, लौह धातु का क्या मिला है, अवशेष मिला है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, VBI क्वेश्चन इसको मान लीजिए, बहुत बार एग्जामों में पूछा हुआ है। ठीक है, उपनिषद या वेदांत पुस्तकें हैं। उपनिषद जो है दोस्तों किस पर आधारित है दोस्तों, ये योग दर्शन पर आधारित है। किस पर आधारित है दोस्तों, ये दर्शन पर, सॉरी, उपनिषद जिसे वेदांत भी कहा जाता है, उपनिषद जिसे वेदांत भी कहा जाता है, ये पुस्तकें हैं किस पर आधारित है, ये दर्शन सिद्धांत पर आधारित है। किस पर आधारित है दोस्तों, दर्शन। देख लीजिए कितने एग्जामों में पूछा हुआ है। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में मिलता है। देखिए दोस्तों, ये क्या हुआ है दोस्तों, कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लेखित है। इसमें आचार्य यम ने नचिकेता को कुछ उपदेश दिया है। ठीक है दोस्तों, यम जो है एक आचार्य हैं, वो नचिकेता को उपदेश दिए हैं कि न इस आत्मा का कभी जन्म होता है, न इसकी मृत्यु होती है। ठीक है दोस्तों, यम जो थे वो आचार्य थे। ठीक है दोस्तों, यम क्या थे, आचार्य थे, और नचिकेता उनके शिष्य थे। तो यम ने बताया है कि आत्मा जो है ना, न वो आत्मा का न तो कभी जन्म होता है, न तो वो कभी मरती है। ठीक है, वह यह अजन्मा नित्य एवं शाश्वत है। आत्मा क्या है, आत्मा का न तो कभी जन्म होता है
और न इसकी कभी मृत्यु होती है, न इसकी कभी क्या होती है, मृत्यु होती है, न इसकी कभी मृत्यु होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात उन्होंने बताई थी दोस्तों, ये दर्शन का सिद्धांत भी है। तो दोस्तों ये किस्मत आ गया कठोपनिषद, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन दोस्तों, स्टार मार लीजिए इसको, एकदम नीचे पूछेगा कि अध्यात्म ज्ञात के लिए नचिकेता और यम के बीच संवाद किसमें मिलता है, कठोपनिषद में। ठीक है, याद रखिए। आगे चलते हैं, बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है, मतलब आपको बता नहीं सकते हैं दोस्तों। देख लीजिए IAS, यूपीपीएससी 2002, यूपीपीएससी 2, पूछना ही पूछना है दोस्तों, बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है दोस्तों? देखिए वैदिक साहित्य काल में सर्वाधिक जो नदी है दोस्तों वो सिंधु नदी है। सिंधु नदी अभी तो पाकिस्तान में है दोस्तों, ये सर्वाधिक वर्णित नदी है। ठीक है दोस्तों, इस नदी का ऋग्वैदिक काल में बहुत बार उल्लेख किया गया है। ठीक है, इसके आर्थिक महत्व के कारण सिंधु नदी को हिरण्य भी कहा जाता है। इसके आर्थिक महत्व के कारण इसका दूसरा नाम क्या था दोस्तों? हिरण्यनी। ठीक है, याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, ऋग्वेद में वर्णित कुंभा नदी का स्थान देखिए दोस्तों, कुंभा नदी है काबुल में है। कहाँ है दोस्तों कुंभा नदी? काबुल में है। ऋग्वेद में इसका चर्चा है तो ये अफगानिस्तान में स्थित है दोस्तों। कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान में। याद रखिए, अफगानिस्तान काबुल, जहां पे अभी तालिबान शासन कर रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संस्कृति का अंतर्गत रीत का क्या अर्थ है? देखिए दोस्तों, भारतीय संस्कृति में रीत का अर्थ है प्राकृतिक नियम। क्या अर्थ है दोस्तों? प्राकृतिक नियम है, इसमें प्राकृतिक नियम है। ठीक है, बस इतना याद रखिए। आगे चलते हैं दोस्तों, किसे देवी देवताओं का पुरोहित माना जाता था? देखिए दोस्तों, वैदिक सभ्यता के अनुसार किसे वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता था? तो दोस्तों उनको बृहस्पति को माना जाता था। किसको माना जाता है दोस्तों? बृहस्पति जो है वैदिक देवी देवताओं के पुरोहित माने जाते थे। और शुक्राचार्य, आप सुने होंगे, शुक्र जो है वो असुरों के देवता थे दोस्तों। किसके देवता थे? शुक्र असुरों के देवता थे। वह कौन सी ब्रह्मवादिनी स्त्री थी? एक ब्रह्मवादिनी स्त्री थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट, लोपामुद्रा उसका नाम था दोस्तों। वह एक स्त्री थी जिसने वेदों की रचना की थी। ऋग्वैदिक काल में निषक शब्द का प्रयोग, देखिए दोस्तों ये गले का हार था। निषक क्या था दोस्तों? ऋग्वैदिक काल में गले का हार था। गले में पहनने वाला क्या था दोस्तों? एक हार था। बाद में परवर्ती काल, ऋग्वैदिक काल के बाद इसको सिक्का के तौर पे यूज किया जाने लगा। निषक सिक्का के लिए भी यूज होने लगा, लेकिन ऋग्वैदिक काल में यह गले का हार था, यानी आभूषण था गले का एक। ठीक है, याद रखिए निषक। वह अभिलेख जिसमें ईरान से भारत में आर्यों के आने का प्रमाण तथा वैदिक देवताओं का प्रमाण मिलता है दोस्तों, वो बोगजकोई है। बोगजकोई से ये पता चलता है कि जो आर्य आए वो ईरान से आए और उनमें किस किस देवताओं की वो पूजा करते थे, इसकी भी चर्चा बोगजगोई में है, बोगजगोई अभिलेख में। ठीक है दोस्तों, याद रखिए। ठीक है दोस्तों, बोगजगोई में बहुत इंपॉर्टेंट को देख लीजिए, एग्जामों में बहुत पूछा हुआ है, ये आप याद रखिए। बोगजकोई वह चीज़ है दोस्तों जो आर्य भारत में आए, वो ईरान से आए और उनका वैदिक देवताओं का प्रमाण भी इसी अभिलेख से मिलता है दोस्तों। आप याद रहेगा आपको। ठीक है, इसको याद रखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामों में पूछा हुआ है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। इनमें से किसने आर्यों के आदि के बारे में, देश के बारे में लिखा था? देखिए दोस्तों, बाल गंगाधर जो तिलक थे, उन्होंने बताया कि आर्य कहां से आए थे और आर्यों के बारे में उन्होंने संपूर्ण अध्ययन लिखा है पुस्तक में। उत्तर वैदिक काल में किसे आर्य संस्कृति का धुर विरोधी माना जाता था? दोस्तों बिहार का जो महाजनपद था अंग और मगध, उसको धुर विरोधी माना जाता था दोस्तों वैदिक काल का। ठीक है, वो वैदिक काल के संस्कृति को नहीं मानते थे और यह महाजनपद थे। आप जानते हैं दोस्तों, प्राचीन काल में 16 महाजनपद थे। कितने थे दोस्तों? 16 महाजनपद थे, उसमें मगध बहुत बड़ा महाजनपद था। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहां मिलता है? देखिए दोस्तों, गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में मिलता है। कहां मिलता है दोस्तों? वर्ण शब्द का भी और गोत्र शब्द का भी ऋग्वेद में ही मिलता है। आप याद रखिएगा, गोत्र और वर्ण दोनों का उल्लेख कहां मिलता है दोस्तों? ऋग्वेद में ही मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामों में पूछ देता है। और ऋग्वेद में भी कहा पुरुष सूक्त में मिलता है। ठीक है ना दोस्तों, पुरुष सूक्त में आपको बताए थे हम। अब देखिए दोस्तों, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था, मतलब पूर्व जो वैदिक आर्य थे दोस्तों, वो क्या करते थे? उनका मुख्य जो था वो प्रकृति पूजा और यज्ञ करते थे। क्या करते थे दोस्तों? प्रकृति पूजा और यज्ञ करते थे। ये पूर्व वैदिक आर्य के पहले के जो लोग थे, यानी कहने का मतलब जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, चाहे वो जो लोग थे, वो क्या करते थे दोस्तों? वो प्रकृति पूजा करते थे। याद रखिए, आपको क्या करते थे? प्रकृति पूजा।
जब वैदिक काल के लोग आए, वैदिक काल के लोग क्या करते थे दोस्तों, अगर वैदिक आर्य पूछा जाए तो ये लोग करते थे पूजा किसका दोस्तों, ये लोग मूर्ति पूजा करने लगे। ठीक है दोस्तों, किसकी पूजा करने लगे, मूर्ति पूजा, बलि देने लगे, बलि एवं कर्म कांड करने लगे। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, आपसे इससे क्वेश्चन बनना ही बनना है। ऋग्वैदिक काल की जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी दोस्तों, अभी मैंने बताया कि ये बलि और कर्म कांड में ज्यादा यकीन रखती थी, बलि देना है और कर्म कांड करना है। ऋग्वेद में लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया दोस्तों, ये पुरुषनी नदी के तट पर असुरों, आर्य ने अपने आप को देवता का स्थान दिया और जो मूल निवासी थे, जो यहाँ के निवासी थे, उनको असुर कहा है। ठीक है दोस्तों, इसमें भरतों का राजा सुदास की विजय हुई थी। ठीक है दोस्तों, भरतों का राजा सुदास की विजय हुई थी। पुरुषनी नदी का अभी आधुनिक नाम क्या है दोस्तों, रावी नदी। क्या नाम है पुरुषनी नदी का नाम, नया नाम रावी नदी है दोस्तों, याद रखिएगा आप। ठीक है, तो पुरुषनी नदी के तट पर प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था, बहुत बार एग्जामों में पूछा हुआ है, देख लीजिए बीपीएससी और यूपीपीएससी में। ऋग्वेद में किस नदी को मातेत्मा, देवीत्मा और नदीत्मा से संबोधित किया गया, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मैं बता नहीं सकता। सरस्वती पवित्र नदी मानी गई है, सिंधु नदी का सबसे ज्यादा बार वर्णन हुआ है, याद रखिए, और सरस्वती पवित्र नदी मानी गई है उस समय की। ठीक है, इसे मातेत्मा, देवेत्मा और नदीत्मा से संबोधित किया गया है। उस प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था, देखिए दोस्तों, आर्य वैदिक काल में आर्य जो है कृषि करने लगे, लेकिन प्राचीन काल में जो आर्य थे वो खाना बदोश थे। क्या थे दोस्तों, वो खाना बदोश थे और वह शिकार पर ही जीवित थे। किस पे थे, शिकार पर ही जीवित थे प्राचीन में। बाद में वैदिक सभ्यता आने पर वो कृषि उनका बन गया, लेकिन प्राचीन काल में वो क्या थे, खाना बदोश थे। ऋग्वैदिक काल में यव शब्द किस फसल से संबंधित है दोस्तों, यव जौ को बोला जाता था, याद रखिए, यव किसको बोला जाता है दोस्तों, जौ को। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी दोस्तों, वंश परंपरागत गणतंत्र था। ठीक है दोस्तों, वंश का ही कोई नया राजा बनेगा। ठीक है दोस्तों, वैदिक युग में किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, देखिए दोस्तों, यह अथर्ववेद में कहा गया है। अथर्ववेद में सभा और समिति जो है एक मंत्री परिषद होती थी। क्या होती थी दोस्तों, मंत्री परिषद होती थी। ठीक है, मतलब वैदिक काल में मंत्री परिषद का बहुत महत्व होता था, याद रखिए, वैदिक युगीन सभा में मंत्री परिषद का बहुत महत्व होता था। सभा और समिति ही राजा के निर्णय को, मतलब राजा के निर्णय में सभा और समिति का महत्वपूर्ण स्थान रहता था कोई भी निर्णय लेने में। तो सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां अथर्ववेद में कहा गया है, और यह मंत्री परिषद सभा और समिति को मिलाकर कहा जाता था। अब जो इसमें सभा जो होती थी, सभा वो क्या होती थी दोस्तों, न्यायिक कार्य करती थी। क्या करती थी, यह न्यायिक काम करती थी सभा, याद रखिए, सभा में क्या होता था, न्यायिक कार्य। ठीक है दोस्तों, सभा में क्या होता था, न्यायिक कार्य, इसको याद रखिए। ऋग्वेद में अगर पूछे कि सभा का कितनी बार उल्लेख हुआ है, तो ऋग्वेद में देखिए दोस्तों, ऋग्वेद में सभा का 8 बार उल्लेख हुआ है। कितना बार हुआ है दोस्तों, सभा का 8 बार उल्लेख हुआ है। ठीक है, तो सारी चीजें आपको समझ लेना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान उल्लेख सर्वप्रथम कहां मिलता है दोस्तों, अथर्ववेद में। अथर्ववेद आप जानते हैं किससे संबंधित है दोस्तों, मैंने बताया है आपको, अथर्ववेद जो है आपको तंत्र मंत्र और वशीकरण और औषधियों से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों, औषधियों से संबंधित है। ठीक है, तो जीवन का विज्ञान और आयुर्वेद जो है इसी में मिलता है दोस्तों, किसमें, अथर्ववेद में, आयुर्वेद। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित किसको है, जो ऋग्वेद में मैंने बताया दोस्तों 1028 सूक्त हैं, तो सबसे ज्यादा सूक्त जो है इंद्र को माना गया है दोस्तों। देखिए इंद्र जो है बहुत, इनको युद्ध देवता माना जाता है। वैदिक युग में इनको क्या माना जाता है दोस्तों, युद्ध का देवता माना गया है, युद्ध देवता है इंद्र। ठीक है दोस्तों, ये सबसे लोकप्रिय देवता थे इंद्र वैदिक काल में। वैदिक काल में सबसे ज्यादा लोकप्रिय लोकप्रिय थे। ठीक है, लोकप्रिय देवता हैं, युद्ध के देवता इनको माना जाता था। ठीक है दोस्तों, याद रखिए, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णन किसका हुआ है, इंद्र का ही होता है। युद्ध के देवता और लोकप्रिय देवता थे, बहुत बार एग्जामों में पूछा हुआ है। सर्वाधिक ऋग्वेदिक मंत्र किसको संबंधित, देखिए दोस्तों, सूक्त समर्पित है उनको, और अग्नि को सर्वाधिक मंत्र किसको समर्पित है, वैदिक युग में अग्नि को। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल कौन सा काल कहलाता है दोस्तों, ये ब्राह्मण युग कहलाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिए। और आपको याद रहेगा दोस्तों, 6ठी शताब्दी से 600 से 3री शताब्दी तक इसको बोलते हैं दोस्तों सूत्र युग। क्या बोलते हैं, सूत्र युग।
800 से 600 हो गया ब्राह्मण युग और 600 से 300 क्या हो गया दोस्तों सूत्र युग। याद रहेगा, दोनों क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिए इसको। आगे चलते हैं दोस्तों। विश्वामित्र द्वारा रचित गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? अब यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, किस एग्जाम में नहीं पूछा हुआ ये क्वेश्चन, ये पूछिए हमसे दोस्तों। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र मिलता है और इसकी रचना विश्वामित्र ने की। कितनी एग्जामों में पूछा देखिए दोस्तों, बीपीएससी, यूपीपीएससी, उत्तराखंड पीएससी, तीनों में पूछ दिया है, तो आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। विश्वामित्र द्वारा रचित गायत्री मंत्र ऋग्वेद में से समर्पित है और विश्वामित्र ने इसकी रचना की, बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। पुराणों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? आप जानते हैं पुराण कितने दोस्तों? 18 पुराण हैं। और पुराणों की रचना किसने की है दोस्तों? लोमहर्ष। किसने की है दोस्तों? लोमहर्ष ऋषि। रचना किसने की? लोमहर्ष ऋषि। और कौन किया है दोस्तों? उनके पुत्र उग्रसर्वा ने। किसने की है दोस्तों? उनके पुत्र उग्रसर्वा ने। याद रहेगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिए, ठीक है। लोमहर्ष ऋषि और किसने किया? उग्रसर्वा ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, महाभारत का मूल नाम क्या है दोस्तों? महाभारत का मूल नाम जय संहिता है। ये भी बहुत एग्जामों में पूछा हुआ, रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों। किस काल में अछूत की अवधारणा? अभी मैंने बताया दोस्तों, धर्मशास्त्रीय सूत्रकाल जो है कब से कब है? 600 से 300 ईसा पूर्व में दोस्तों यह प्रचलित था, ठीक है, याद रखिए। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया दोस्तों? ये सत्यमेव जयते आप बहुत बार सुने होंगे दोस्तों। सत्यमेव जयते जो है मुंडोको उपनिषद से लिया गया है, मुंडोको उपनिषद से, ठीक है दोस्तों, याद रखिए। यह भारत के राज चिन्ह पर भी अंकित है। इसका सत्यमेव जयते का अर्थ क्या होता है? सत्य की ही विजय होती है। किसका होता है दोस्तों? सत्य की ही विजय होती है, याद रखिए दोस्तों। और यह भारत के राज चिन्ह पर भी अंकित है और इसको कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, तमसो मां ज्योतिगर में, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चाणक्य का ये बहुत फेवरेट था दोस्तों। तो यह कहां से लिया गया दोस्तों? यह लिया गया है बृहदारण्यक उपनिषद से ही लिया गया है। किस उपनिषद से दोस्तों? बृहदारण्यक उपनिषद से, ठीक है, याद रखिए। आगे क्वेश्चन, ऋग्वेद की मूल लिपि किस भाषा में थी? देखिए किस लिपि में थी? ब्राह्मी लिपि में थी दोस्तों, याद रखिए, ऋग्वेद ब्राह्मी लिपि में थी। वैदिक कर्म कांड में होता का संबंध किससे है दोस्तों? देखिए क्वेश्चन है, वैदिक कर्म कांड में होता कौन थे? देखिए दोस्तों, होता यजुर्वेद से संबंधित है और होता जो थे ना दोस्तों, ऋग्वेद के पुरोहित होते थे। ऋग्वेद के क्या होते थे? पुरोहित होते थे। ऋग्वेद के पुरोहित को होता कहा जाता था, ठीक है। आगे, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता क्या है? देखिए दोस्तों, अवेस्ता और ऋग्वेद जो है आपको बताते हैं, दोनों का भाषिक समानताओं के कारण दोनों के भाषा में समानता था। इसे आर्यों की सभ्यता से माना जाता है। अवेस्ता और ऋग्वेद में बहुत समानता है, इसीलिए बोला जाता है कि जो आर्य हैं वो ईरान से आए, ठीक है दोस्तों। आर्य जो है ईरान से आए, तो अवेस्ता कहां से संबंधित है दोस्तों? ईरान से संबंधित है। दोनों के बीच की कैसे संबंध है? दोनों का भाषा मिलता जुलता है, इसीलिए बोला गया है कि ये लोग ईरान से आए हुए हैं, आर्य। वैदिक काल में ऋग्वेद में किसे अघन्य माना गया है? देखिए दोस्तों, जघन्य और अघन्य गाय को माना जाता है। गाय को हत्या अघन्य है, गाय की हत्या नहीं की जा सकती, ठीक है दोस्तों। तो ऋग्वेद में अघन्य माना गया है गाय को। वैदिक काल में संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? देखिए दोस्तों, वैदिक काल में कुल संस्कार 16 है। 16 संस्कार है वैदिक युग में, ठीक है दोस्तों। जीविकोपार्जन होते मतलब जीने हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था वैदिक काल में? दोस्तों, इनको उपाध्याय कहलाते थे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, क्वेश्चन आपको कैसा लगा, वीडियो आपको कैसा लग रहा है, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले कि आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे, ठीक है दोस्तों। वीडियो कैसा लग रहा है मुझे जरूर कमेंट करें। और दोस्तों, मैं साइंस की भी क्वेश्चन सीरीज ला रहा हूं, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नए वीडियो नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।